नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारे वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों को भी बोलिए। और अब आज की बात तो वैसे बेबात की बात है। बात नहीं है, इस बात की बात है। क्या बात करें? अब जो देश की राजनीति चल रही है वो सिर्फ बिना बात की चल रही, फिजूल की चल रही, बिना बात की बात। जितने बयान आ रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं, उन सब में अगर मगर किंतु परंतु, यदि ऐसा होता, यदि वैसा होता, यदि मैं यहां होता, यदि वो वहां होते, यदि वो वहां नहीं होते, इन सब पर चल रही है। अब अगर ऐसा ही होता कि यदि आप होते और आप नहीं होते, यदि वो होते और वो नहीं होते, यदि वो होते तो क्या करते, और यदि मैं होता तो क्या करता, ये सब चीजें इस राजनीति को तय कर रही है। लेकिन क्या ये सब शब्द, ये सब बयान देश की राजनीति को, देश की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, या उन फैसलों को बदल सकते हैं जो फैसले किए गए इतिहास में? मुझे बात याद आती है कि गांवों में अक्सर कहा जाता है कि अगर चाची की मूछें होती तो चाचा लगती, लेकिन भाई साहब, न तो चाची की मूछें हुई, न वो चाचा जैसी कभी हो पाई। यही हाल राजनीति का है, इसको समझने का। लेकिन जो हमारे बयानवीर हैं, जो दिन भर बयानों को लेकर पूरी जोर आजमाइश करते रहते हैं, ताकत लगाए रखते हैं, एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, बयानों के मिसाइल्स चलते हैं, बयानों के ब्रह्मोस चल रहे हैं, बयानों के आकाश चल रहे हैं, और बयानों की तोप चल रही है, और बहुत सारे लोग बयानों को लेकर राफेल के साथ उड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यदि उनसे पूछा जाए कि भाई साहब, जब आप थे नहीं तब तो ऐसा होता, अगर आप थे तब आपने क्या किया था, तो गंभीर सवाल हो जाता है। इस पर नाराज हो जाएंगे लोग, इसलिए ऐसा मत पूछा कीजिए। एक हमारे गुरु थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले, क्या आप देखते हैं कि जो माता पिता, उनका जब छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो वो बहुत सवाल करता है, ये क्या है, वो क्या है, वहाँ क्या है, ये क्या है, ऐसा सवाल करता रहता है। तो माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसका जवाब देते रहते हैं। लेकिन जब वही बच्चा एडल्ट हो जाता है, टीनेजर हो जाता है, तो उसके सवाल में एक शब्द बदल जाता है। वो शब्द होता है क्या से क्यों। टीनेजर बच्चा और एडल्ट जो बच्चे होते हैं, वो माता पिता से, पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं कि ये क्यों होता है, यह क्यों करना है, यह क्यों नहीं करना है। तो ये जो क्यों है, उसका जवाब देना मुश्किल होता है। और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता है, हम जब थे तब ऐसा करते थे, तुम आजकल ये कर रहे हो, तुम्हारी जगह हम होते तो क्या करते। वही का वही हाल है राजनीति का। अब देखिए ना, अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, स्थायी नेता है कांग्रेस के। स्थायी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल कांग्रेस से लोग आते जाते रहते हैं, वो लंबे समय से कांग्रेस में है, नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके आज हमारे कब्जे में होता। वो इस सिलसिले में कह रहे हैं, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भारत की फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया, आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म किया, नेस्तनाबूद किया, और उसके बाद दूसरे तरीके के हमले किए गए, पाकिस्तान में घुसकर हमले किए गए, और उसके बाद एक सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया। अभी वैसे मुझे पता नहीं कि सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी सरकार की तरफ से कन्फ्यूजन है कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो पीओके कब्जे में हो जाता भारत के, क्योंकि जो सीज फायर नहीं होता तो हमारी सेनाएं घुस गई थी वहां पर, पीओके को कब्जे में कर लेती। एक और केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूछा कांग्रेस से कि भाई साहब, जब आप थे, आपकी सरकार तो 70 साल 65 साल रही है भारत में, मजबूत सरकार रही है। इंदिरा गांधी के वक्त की मजबूत सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू के वक्त की मजबूत सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब की 10 साल की सरकार थी।
तो आपको किसने मना किया था पीओके को कब्जा करने के लिए? याद है आपको शर्म अल शेख में क्या कहा गया था? क्या आपको याद है कि भारत की तरफ से ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित देश हैं? आज हम आतंकवाद को एक्ट ऑफ टेरर कह रहे हैं। तो खैर ये सवाल था, लेकिन मसला केवल कांग्रेस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर इंपॉर्टेंट है कि अगर सरदार पटेल होते प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू को लेकर जितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जितने बयान होते हैं, वो तो आप रोज देखते ही हैं। तो कहा गया कि नेहरू की बजाय अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। पहले तो इस बात पे ही बहुत बहस हो रही है कि नेहरू बेईमानी से बन गए, नेहरू ने बहुमत को नजरअंदाज किया, गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया। खैर वो तो अलग चर्चा है, उस पर विवाद पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अब कहा गया कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। कहा गया कि पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जो है, उसी वक्त हमारे कब्जे में होता। समझे? अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारे कब्जे में होता और ये बंटवारा ही नहीं होता, पार्टीशन ही नहीं होता। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि सरदार पटेल को बहुत ताकतवर गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, नेहरू और के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से रहे हैं सरदार पटेल, अगर वो प्रधानमंत्री होते। लेकिन मैं लालकृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनकी किताब पढ़ रहा था, द कंट्री ऑफ लाइफ। उसमें पार्टीशन पर एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र किया है। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस चैप्टर में लालकृष्ण आडवाणी ने जो कहा है, उसमें कहा कि ये पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है वो है मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन का फैसला, और मुस्लिम लीग मोटे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है। लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना का जिक्र नहीं किया है, नेहरू का जिक्र भी सीधे नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने ऐसा सोचा, और उसमें भी लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता या ज़्यादातर नेता ये समझ रहे थे कि भाई अब हम बहुत थक गए हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ते लड़ते, तो अब ये मौका है और इससे बेहतर मौका नहीं आएगा जब देश को आज़ादी मिल जाएगी, भले ही इसके लिए बंटवारा करना पड़े। उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, हमेशा से खिलाफ थे। अब उन्होंने एक बात का जिक्र किया सरदार पटेल का, कि सरदार पटेल ने क्या कहा। तो सरदार पटेल ने जो एक लाइन आडवाणी जी ने लिखी है, उसमें लिखा है कि पटेल ने कहा कि ही शुड हैव नेवर कंसेंटेड टू पाकिस्तान। समझे? और एक लाइन और लिखी, पटेल ने कहा क्लियरली इट वाज एन एरर ऑफ जजमेंट दो नॉट वन ऑफ इंटेंट। ये आडवाणी जी ने कहा है इस पार्टीशन को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर, क्लियरली इट वाज एन एरर ऑफ जजमेंट दो नॉट वन ऑफ इंटेंट, कि एरर है जजमेंट में, फैसला करने में गलती हुई। कांग्रेस के उस वक्त के नेताओं को इस बात का अंदाजा शायद नहीं हुआ कि जो पार्टीशन होगा उसका नतीजा क्या होगा, लेकिन नॉट इंटेंट, मतलब उनकी ये इस तरह की नीयत नहीं थी कि पाकिस्तान और भारत बने, बंटवारा हो और बंटवारे के बाद ये हालत हो। ये लालकृष्ण आडवाणी जी ने अपने पार्टीशन वाले चैप्टर में लिखा है। अब सरदार पटेल ने लिखा है कि ही शुड हैव नेवर कंसेंटेड टू पाकिस्तान। इसका मतलब पटेल भी उस फैसले में शामिल थे जब बंटवारे की बात हुई, भारत और पाकिस्तान को बनाने की बात हुई। फिर एक और बड़ी बात हुई, फिर एक बड़ी किताब आई, उस किताब की चर्चा आजकल लोग कर रहे हैं। उसमें कहा गया कि अगर सावरकर होते इन फैसलों के वक्त में, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता ही नहीं। अगर सावरकर होते तो भारत पाकिस्तान बनते नहीं, बढ़ते नहीं। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग शायद ये बात याद नहीं करते कि सावरकर साहब ने भी कहा था टू नेशन थ्योरी की बात, और हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। इसकी चर्चा होती रहती है, इस पर भी बहुत विवाद है, कहा कि नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर हुई। अब कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कहा कि भाई साहब आप तो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं, ये अगर मगर किंतु परंतु क्यों कर रहे हो? जिस लड़ाई में आपने हिस्सा ही नहीं लिया, जिस लड़ाई के आप पार्ट नहीं थे, जिस लड़ाई में शरीक नहीं थे, उसमें आप ये बात क्यों कर रहे हो कि ये फैसला अगर ऐसा होता
अब राहुल गांधी जी की बात पर फिर आते हैं। राहुल गांधी जी के लिए कहा गया कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारे कब्जे में होता। तो हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कहा कि राहुल गांधी जी मंत्री क्यों नहीं बने, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। वो मनमोहन सिंह सरकार थी तब उन्हें कहा गया था कि मंत्री बने। कुछ ने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने ये भी कहा था कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने। बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि वो तो हमेशा ही जिम्मेदारियों को टालते रहे, जिम्मेदारियों से बचते रहे। जब चुनाव हार गई कांग्रेस तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेता को तो लड़ाई लड़नी चाहिए ना, फ्रंट पर आके लड़ाई लड़नी चाहिए। तो क्या वो लड़े? वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कांग्रेस सबसे खराब हालत में रही। वो जब इंडिया गठबंधन के एक लीडर के तौर पे थे, अनौपचारिक तौर पे, तो इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया। वो नीतीश कुमार जो आए थे किसी तरह से मना मनू कर वो वापस चले गए और पूरा का पूरा नतीजा बदल गया। तो अगर राहुल गांधी ऐसा होते तो क्या होता? बहुत सारे लोगों ने बात की वाजपेयी जी को लेकर। आजकल सबकी बात होती है, सारे पुराने जो सिलसिले हैं बक्से खोले जा रहे हैं इतिहास के। उसमें कहा गया कि अगर वाजपेयी जी की जगह कोई और होता तो लाहौर समझौते के बाद कारगिल नहीं होता, कारगिल हो गया था तो उसके बाद शिखर वार्ता नहीं होती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अगर होती तो क्या करती? तो बीजेपी के मित्रों ने कहा कि कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने 71 में क्या किया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको वापस क्यों किया? क्यों पाकिस्तान के जो बहुत सारे हिस्से वापस लिए जा सकते थे उनको क्यों नहीं लिया गया? 1948 में क्या हुआ? फिर यूनाइटेड नेशंस में क्यों गए थे जवाहरलाल नेहरू? हालांकि इसका जिक्र भी माउंटबेटन ने अपने लिए किया गया और उसमें कहा गया कि किस तरह से ये सारी बात हुई है, लेकिन वो बात कही गई। फिर अभी बात हो रही है कि भाई ये सरकार ने ऐसा क्यों किया? विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या बोला? हमारे जो सीडीएस है उन्होंने क्या बोला? अब सीडीएस साहब ने क्या बोला? इस पर लेकर विवाद है कि सरकार में और सीडीएस में मतभेद है। क्या भारत का सीडीएस भारत के सीडीएस की तरह है या पाकिस्तान की तरह से? क्या आप जानते हैं कि भारत में सेना सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के निर्देशों पर काम करती है। पाकिस्तान में सेना के निर्देशों पर सरकार काम करती है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि सीडीएस ने जो कहा है वो भारत सरकार की राय से अलग कहा गया है? या विदेश मंत्री जयशंकर हो या हिंदुस्तान के जितने विदेश मंत्री अब तक बने हैं उनमें से क्या कोई देशद्रोही हो सकता है? क्या वो मुखबिर हो सकता है पाकिस्तान का? क्या वो पाकिस्तान को खबर देगा कि भारत क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है? वो कोई भी विदेश मंत्री रहा हो। जवाहरलाल नेहरू देश में विदेश मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री रहे हैं, तमाम तरीके के लोग विदेश मंत्री रहे हैं। किसी पर यह सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे आसान काम यह है कि ये किया जाए। अब एक और सवाल हुआ कि आपने तो कहा था साहब ये जो आर्टिकल 370 है एब्रोगेट हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल आतंकवाद से फ्री हो जाएगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि पूरी तरह से हो जाए? क्या हालात ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि हालात ठीक हुए, लेकिन हालात तो ठीक बिना 370 को हटाए भी हो सकते थे, जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए बिना भी हो सकते थे, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए बिना भी हो सकते थे। और क्या जो होम मिनिस्टर है अमित शाह वो पहलगाम का जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या पुलवामा की जिम्मेदारी सरकार में किसी मंत्री ने इस्तीफा देकर दी थी? या जब जम्मू कश्मीर में एलजी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से पूरा शासन चल रहा है, होम मिनिस्ट्री चल रही है, तो क्या एलजी की जिम्मेदारी नहीं बनती? कुछ ने कहा थोड़ा तसल्ली कीजिए, एलजी साहब बदले जा रहे हैं। सवाल बदले जाने का नहीं है, क्या जिम्मेदारी ली गई है? जब 1990 को याद कीजिए, जब कश्मीरी पंडितों की वहां से वापसी हो रही थी तो जगमोहन को लेकर आज तक निशाने पर रखा जाता है। तो पुलवामा की घटना के लिए क्या मौजूदा प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? लेकिन सच क्या है? सच यह है कि सरकार में जो लोग बैठे होते हैं उनका एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, लेकिन इंटेंट देश के खिलाफ नहीं हो सकता। ये भरोसा हमें करना चाहिए, चाहे वो 1947 हो, 1971 हो, 1948 हो, 1999 हो या 2025 हो।
देश में जो लोग सरकार में बैठे हैं या हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, आज जो कांग्रेस में हैं, विपक्ष में हैं, दूसरी जगह पर हैं, वो सब लोग देश के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं वो गए हुए हैं दुनिया भर में भारत की बात को मजबूती से रखने के लिए। तो इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स में एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ ईमानदार लोग होते हैं, कुछ मजबूत लोग होते हैं जो एरर ऑफ जजमेंट को मान लेते हैं, अपनी गलती। और कुछ लोग हैं जो ये नहीं मानते कि इंटेंट महत्वपूर्ण है जजमेंट के साथ साथ। खैर, ये चलता रहेगा राजनीति में, अभी बहुत सारे जजमेंट होने, बहुत सारे इंटेंट होने, लेकिन जो जब जहाँ खड़ा है उसे तय करना होता है कि क्या बेहतर है। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सरकार में हो, वो हमेशा यह सोचता है कि देश हित में सबसे बेहतर क्या है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।